हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स क्या होती है, व्हाट इज़ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख देती हूँ। अ मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और सिंबल्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। तो जो मैट्रिक्स होती है वो नंबर्स का कलेक्शन होता है, नंबर्स या फिर सिंबल्स का वो कलेक्शन होता है। उसे हम रोज और कॉलम्स की फॉर्म में लिखते हैं। A matrix is a rectangular array of numbers or symbols arranged in rows and column। जो मैट्रिक्स होती है वो एक रेक्टेंगुलर एरे होता है नंबर्स का या फिर सिंबल्स का। वो नंबर्स हमारे पास रियल नंबर भी हो सकते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं। हम उन्हें रोज और कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज करते हैं। रेक्टेंगुलर एरे का मतलब है जब हम कुछ नंबर्स को रेक्टेंगल की फॉर्म में हम लिखते हैं, नंबर्स को या सिंबल्स को हम रेक्टेंगुलर एरे मतलब रेक्टेंगल की फॉर्म में जब हम उनको लिखते हैं उसे हम रेक्टेंगुलर एरे बोलते हैं। तो मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर एरे होता है नंबर्स का या सिंबल्स का जिन्हें हम रोज और कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज करते हैं। एग्जाम्पल, तो मैंने यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स का एग्जाम्पल्स लिए। यहाँ पे मैंने सब रियल नंबर्स यूज़ किए हैं, यहाँ पे मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हैं और यहाँ पे मैंने साइन थीटा कॉस थीटा यूज़ किया है। तो ऐसे हम मैट्रिक्स को बना सकते हैं जब हम इनको एक रेक्टेंगुलर एरे में लिखते हैं। नंबर्स को या फिर सिंबल्स को जब हम किसी रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में लिखते हैं तो हम उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स को हम हमेशा ब्रैकेट के साथ सराउंड करते हैं। ये इसका एक पॉइंट है। A matrix is surrounded by brackets। वो ब्रैकेट्स हो सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट्स, बार या फिर कर्ली ब्रैकेट्स या फिर एंगुलर ब्रैकेट्स। वो काफ़ी तरह के ब्रैकेट्स हो सकते हैं। मैट्रिक्स को हम हमेशा ब्रैकेट्स के साथ सराउंड करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके रोज़ के बारे में। मैट्रिक्स के अंदर रोज़ क्या होते हैं, जो हमने यहाँ पे बात की थी, रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में हम इनको अरेंज करते हैं। तो रोज होते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, जो मैट्रिक्स के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उन्हें हम रोज बोलते हैं। और कॉलम्स हम किनको बोलते हैं? वर्टिकल लाइंस को। जो मैट्रिक्स के अंदर वर्टिकल लाइंस होती हैं हम उन्हें कॉलम्स बोलते हैं। जैसे इस मैट्रिक्स के अंदर ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइंस, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इन्हें हम रोज बोलेंगे। तो इसके अंदर कितनी रो हैं? इसके अंदर 2 रोज हैं। और जो ये वर्टिकल लाइंस होते हैं इन्हें हम कॉलम्स बोलते हैं। तो इसके अंदर कितनी कॉलम्स होगी? 1 2 3। तो इसके अंदर 3 कॉलम्स हो गई हैं। तो कॉलम्स हमारे पास वर्टिकल लाइंस होती हैं और रोज हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। तो मैंने यहाँ पे अभी एक मैट्रिक्स ली है, इसका नेम मैंने किया है ए। मैट्रिक्स को हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। हम हमेशा मैट्रिक्स का नेम कैपिटल लेटर से लिखते हैं और उसके जो एलिमेंट्स होते हैं हम उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे ये इसकी जनरल फॉर्म है मैट्रिक्स की, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ AIJ। तो मैट्रिक्स को यह मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म होती है। ये मैट्रिक्स का नेम है। जो मैट्रिक्स का हम नेम लिखते हैं कैपिटल लेटर से, उसी के स्मॉल लेटर से हम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं। इसको यहाँ पे ब्रैकेट के साथ क्लोज किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है। ये जो इसके अंदर AIJ है, यहाँ पे आई का मतलब होता है, आई यहाँ पे डिनोट करता है रोज को और जे यहाँ पे डिनोट करता है कॉलम्स को। और जो यहाँ पे M क्रॉस N है, तो M हमारे पास बताता है, M हमको बताता है नंबर ऑफ रोज
और n यहाँ पे डिनोट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ से हमें पता चलता है m क्रॉस n हमेशा रोज और कॉलम्स के बारे में बताता है। ये इसका ऑर्डर होता है m क्रॉस n। तो हमारे पास ये m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ये इसका ऑर्डर है। m यहाँ पे डिनोट करता है नंबर ऑफ रोज, n यहाँ पे डिनोट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हमारे पास इसके अंदर m रोज है और n कॉलम्स है। तो रोज कितनी है इसके पास, 1 2 3 अप टू m तक इसके पास रोज हैं, और कॉलम्स इसके पास हैं अप टू n तक इसके पास कॉलम्स हैं। तो अभी मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये एक मैट्रिक्स बनाई है, ये इसके एलिमेंट्स हैं A11 A12 A1n। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि ये जो I है, ये जो A I J था, यहाँ पे मैंने I को 1 लिया है, J को भी 1 लिया है, तो ये कौन सा एलिमेंट बन गया, A11। जब मैंने I को 1 लिया, J को 2 लिया, तो ये A12 एलिमेंट बन गया। तो यहाँ पे A11 का मतलब है, A11 का मतलब होता है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो ये आई हमारे पास 1 है और जे भी 1 है, तो ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। A12 का मतलब होता है, A12 का हमारे पास मतलब है फर्स्ट रो, ये आई यहाँ पे 1 है और जे यहाँ पे 2 है, तो ये हो गया सेकेंड कॉलम। फर्स्ट रो A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो ऐसे ही यहाँ पे ये वाले एलिमेंट्स जैसे ये है, तो यहाँ पे आई जो है वो 3 है और जे 1 है, तो आई रोज को डिनोट करता है। तो यहाँ पे ये थर्ड रो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे A32 ऐसे ही ये थर्ड रो है और सेकंड कॉलम। तो हमारे पास ऐसे हम एलिमेंट्स की नंबरिंग कर सकते हैं, हमें ऐसे एलिमेंट्स के नंबर का पता चलता है। जैसे अगर आपके पास कोई लिखे A33, तो आपको यहाँ से पता चल रहा है इसका मतलब है थर्ड रो और थर्ड कॉलम। ऐसे ही अगर आपके पास कोई लिखे 34, तो आपको यहाँ से पता चलेगा थर्ड रो फोर्थ कॉलम। ये m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ये इसका ऑर्डर है। इसके अंदर हमारे पास m रोज है और n कॉलम्स हैं। तो इसके अंदर कैसे हैं m रोज, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये अप टू कहाँ तक जा रहे हैं, ये m तक जा रहे हैं, तो इसके अंदर m रोज हैं। ऐसे ही कॉलम्स, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, कहाँ तक जा रहे हैं, n तक जा रहे हैं, तो ये इसके पास n कॉलम्स हैं। ये इसका ऑर्डर होता है। ये जो m क्रॉस n है, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। इससे हमें रोज और कॉलम्स का पता चलता है, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक मैट्रिक्स ली, तो मैंने मैट्रिक्स ली, तो इसके अंदर कितनी रोज हैं, फर्स्ट 1 2 3 4, 4 इसके अंदर रोज हैं। कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो 3 कॉलम है। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 12। तो इसके अंदर 12 ही एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इससे हमें मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं ये भी पता चलता है, इसको मल्टीप्लाई करके। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 4/3। हम इसको हमेशा 4/3 m/3 इस तरह से हम मैट्रिक्स के ऑर्डर को डिनोट करते हैं। ऑर्डर को हम लिखते ऐसे हैं और बोलते हम इसको कैसे हैं, m/n। तो ऐसे हमें मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का पता चलता है कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो ऐसे हम इजीली मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का पता लगा सकते हैं। तो इसके अंदर जैसे इसके अंदर 2 रोज हैं और इसके अंदर 3 कॉलम्स हैं, तो इसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं। तो इसके अंदर 6 एलिमेंट्स है, तो ऐसे आप एलिमेंट्स का पता लगा सकते हो मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं। ऑर्डर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको जस्ट थोड़ा बेसिक आइडिया दिया है ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे।
तो यहाँ पे मैंने ये ए मैट्रिक्स ली है, ये मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म होती है। मैट्रिक्स को हम यहाँ पे मैट्रिक्स का नेम ए है, कैपिटल है, और इसके एलिमेंट्स है ए आई जे। जैसे अगर मैंने मैट्रिक्स बी ली है तो मैं उसके एलिमेंट्स को स्मॉल बी आई जे से डिनोट करूँगी। जो आप मैट्रिक्स का नेम रखते हो कैपिटल लेटर से, जिस मैट्रिक्स को आप डिनोट करते हो उसी के स्मॉल लेटर से हम उसके एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं। तो मैट्रिक्स एक बार हम फिर से समरी देख लेते हैं दोबारा से। मैट्रिक्स जो होती है वो रेक्टेंगुलर एरे होता है नंबर्स का और सिंबल्स का, जिनको हम रोज और कॉलम्स के फॉर्म में अरेंज करते हैं। रोज और कॉलम्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम रोज बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस को हम कॉलम्स बोलते हैं। तो जब हम नंबर्स को या फिर सिंबल्स को, वो नंबर्स रियल नंबर्स भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं। जब हम नंबर्स को या सिंबल्स को रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम इनको अरेंज करते हैं और उसको एक ब्रैकेट के साथ सराउंड करते हैं तो उसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। वो मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स यूज़ होते हैं वो रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं। हम इसको ब्रैकेट्स के साथ सराउंड करते हैं। वो ब्रैकेट्स हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट हो सकती है, पैरेंथेसिस हो सकती है, डबल बार हो सकती है, कर्ली ब्रैकेट हो सकती है, या फिर एंगुलर ब्रैकेट हो सकती है। तो हम इनको इन ब्रैकेट्स के साथ सराउंड करते हैं। जो मैट्रिक्स के अंदर रोज होती हैं, ये वाली, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं इनको हम रोज बोलते हैं। इस तरह की लाइंस को हम बोलते हैं रोज। और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ऐसे, इनको हम कॉलम्स बोलते हैं। तो हमारे पास कितनी रोज और कितनी कॉलम्स हैं उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। एम यहाँ पे डिनोट करता है, सबसे पहले हम रोज को लिखते हैं। एम यहाँ पे रोज को डिनोट करता है और एन यहाँ पे कॉलम्स को डिनोट करता है। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, तो हम इसको बोलते हैं एम बाय एन की मैट्रिक्स है। ऑर्डर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म होती है। मैट्रिक्स को हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और इसको ब्रैकेट के साथ सराउंड करते हैं। उस जिस नंबर से, जिस लेटर से हम मैट्रिक्स का नेम रखते हैं उसके ही स्मॉल लेटर से हम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है स्मॉल ए आई जे। यहाँ पे आई जो है वो रोज को डिनोट करता है, जे जो है वो कॉलम्स को डिनोट करता है। तो हमें इसके अंदर पता चल रहा है कि रोज कितने हैं। इसके अंदर एम रोज हैं और एन कॉलम्स हैं। सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।